नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1.4 अ लेटर फ्रॉम हिंगोली का क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स आपको बताने हैं। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी आंसर। यहाँ पे देखो, ए क्वेश्चन क्या है कि वेयर डज रमन लिव, रमन कहाँ पे रहता था। तो इसका आंसर देख लो, रमन लिव्स इन हिंगोली, है ना। रमन कहाँ पे रहता है, जब आपने ये लेटर पढ़ा था तो उसमें लिखा होगा रमन कहाँ पे रहता है, तो रमन रहता है हिंगोली में। बी देखना, वेयर डज संजू मामा लिव, ठीक है, संजू मामा कहाँ पे रहते हैं, तो संजू मामा लिव्स इन सागरोली। संजू मामा कहाँ पे रहते हैं, सागरोली में रहते हैं। अगला देखो, नेम द रिवर इन सागरोली। सागरोली में जो रिवर था उसका नाम क्या था, तो देखो द रिवर इन सागरोली इज मंजरा। अगला देखना, हु हैज़ अ लाइब्रेरी, तो काका अजोबा हैज़ अ लाइब्रेरी, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखते जाना है। फिर यहाँ पे ई क्या है, इफ़ रमन मेड अ लिस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स एट सागरोली व्हाट नेम्स वुड ही राइट। मतलब अगर रमन क्या करता है, जो भी उसके रिलेटिव्स है, जो भी उसके रिश्तेदार हैं सागरोली में, अगर वो उनके नाम को लिखे, उनकी लिस्ट बनाए, तो वो कौन कौन से नाम लिखेगा। तो देखिए इसका आंसर संजू लिखेगा, मामा लिखेगा, दादा दादी जी, दादी दादाजी, राजू मामा, सैला मामी, मीरा मामी, चाचा दादाजी, तेजस एंड अवधूत, ठीक है, ये सब वो लिखेगा। कौन लिखेगा, रमन। दूसरा यहाँ पे देखना, लिस्ट द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट रमन डिड एट सागरोली। देखो सागरोली में जो भी रमन ने इंटरेस्टिंग थिंग्स किया उसको आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो उसने क्या क्या किया, इसका आंसर देखो, एन्जॉयड स्विमिंग इन द रिवर मंजरा, उसने रिवर मंजरा में स्विमिंग की, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंड प्लेड विथ तेजस एंड अवधूत ऑन द बैंक्स ऑफ मंजरा, ठीक है, और फिर ये इनके साथ खेला भी, समझे। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर अगला क्या है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। नंबर देम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, इनको नंबर देना है आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, इट मीन्स ये आपको खुद से करना है। अगला, कंपेयर योर प्रेफरेंस विद दोज ऑफ योर फ्रेंड्स, और फिर आपको क्या करना है, जो आपकी पसंद है, जो आपके प्रेफरेंस है, उसे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना है। तो ये आप खुद से कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे थर्ड वन क्या है, स्पॉट द एक्सक्लामेशंस इन द लेटर एंड कॉपी देम, कॉपी द सेंटेंसेस। देखो ये जो लेटर दिया गया था ना, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी इस लेटर को, एक मिनट रुकिए। यस, दिस इज लेटर, ओके। ये क्या है, एक लेटर है, समझे। ये कोई यहाँ पे स्टोरी नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पे एक लेटर दिया गया। तो ये जो लेटर है ना, इसमें आपको वो सेंटेंसेस यहाँ पर लिखने हैं जिसमें क्या हो एक्सक्लामेशन मार्क हो। एक्सक्लामेशन मार्क कैसा होता है, इस तरह का होता है, एक पाई और नीचे बिंदी, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, हाउ वंडरफुल वर द डेज वी स्पेंट एट सागरोली। देखो लास्ट में क्या आया, एक्सक्लामेशन मार्क। फिर अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, देखो यहाँ पे भी एक्सक्लामेशन मार्क आया, ठीक है। इस तरह से आप लोग को इसे करना है। अगला मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, अरे अभी और है, ठीक है, दो ही सेंटेंस नहीं, अभी और भी है। देखो यहाँ पे ये भी है ना, दैट लंच, वाव। फिर उसके बाद चौथा है यहाँ पे, हाउ आई एन्जॉयड रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर चंपक एंड कुमार इन काका अजोबाज लाइब्रेरी, ठीक है। तो आपको ये चारों सेंटेंसेस को लिखना है, समझे। चौथा देखना, इसमें क्या दिया है, फाइंड एंड कॉपी, फोर्थ का ए है, फाइंड एंड कॉपी द नॉन इंग्लिश वर्ड्स इन द लेटर। देखो ये जो लेटर दिया गया था ना 1.4 में, इसमें आपको क्या करना है, देखो वो वर्ड्स को कॉपी करना है जो नॉन इंग्लिश है, मतलब वो इंग्लिश में यूज़ किए गए बट वो हिंदी में बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आंसर देखना है यहाँ पे, आमरस, आमरस हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में थोड़े ना बोलते हैं आमरस, लेकिन फिर भी वो लिखा हुआ है। फिर कुरडाई, और फिर पापड़िया, फिर कांदा भाजी, श्रीखंडवाड़ी, आजी, आजोबा, ठीक है। तो ये सब नॉन इंग्लिश वर्ड्स हैं। बी है इसमें, देखो मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फूड्स डिशेज, हाउ मेनी ऑफ देम वर्ड्स आर इंग्लिश। देखो आपको क्या करना है, जो आपके फेवरेट फूड्स या फिर कोई भी डिश है ना, उसे आपको यहाँ पे लिस्ट करना है। इट मीन्स यू हैव टू राइट दोज थिंग्स, ओके। एंड हाउ मेनी ऑफ द वर्ड्स आर इंग्लिश। अभी ये जो आपने वर्ड्स लिखे, इनमें से कितने वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में, हाउ मेनी ऑफ द वर्ड्स आर इंग्लिश, ओके। इनमें से कौन कौन से वर्ड्स है जो क्या है इंग्लिश में है, कितने वर्ड्स है वो, ठीक है। तो देखिए आपको क्या क्या पसंद है, यहाँ पे
आपको जो पसंद है आप वो लिखना, कुछ भी, वो आपकी मर्जी हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पूरन पोली, जिसको पूरन पोली नहीं पसंद है वो लोग मत लिखो, डोंट वरी, ठीक है, आपकी मर्जी। आपको अगर इडली पसंद है तो इडली लिखो, डोसा पसंद है डोसा लिखो, आपकी मर्जी, चाहे जो लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरन पोली लिखा हुआ है, इडली लिखा है, पिज्ज़ा, बर्गर, मोदक, श्रीखंड, पुलाव, बिरयानी, ठीक है। अभी इनमें से इंग्लिश वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो एक तो पिज्ज़ा हो गया, एक तो बर्गर है ना, पिज्ज़ा एंड बर्गर, इसका हिंदी में नाम बताओ तो नहीं पता है ना। तो यही दोनों क्या है, 2 ऑफ देम आर इंग्लिश वर्ड्स, इन सब में 2 क्या है, इंग्लिश वर्ड्स है, समझ गए। ओके, अब सी है, इसमें देखो, लिस्ट 5 ऑफ योर फेवरेट बुक्स और स्टोरीज, हाउ मेनी ऑफ द नेम्स आर इंग्लिश। अब देखो आपको जो 5 कोई भी बुक्स पसंद हो, स्टोरीज की बुक्स होती है ना, स्टोरी या फिर कोई भी बुक आपको पसंद हो, देखो यहाँ पे फेवरेट बुक्स लिखा है और स्टोरीज लिखा है। अगर कोई कहानी पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हो और बुक्स के भी नाम लिख सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, वो जो भी आपने लिस्ट बनाया रहेगा ना, उसमें से देखना है कि कौन सा नेम इंग्लिश में है, मतलब कितने नेम्स है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है श्यामची आई, गोट्या, टिनटिन मैगजीन, गुलिवर्स ट्रैवल, फिर सिंदबाद द सेलर, रॉबिन हुड, फास्टर, फिन, ठीक है। 3 ऑफ देम आर इंग्लिश, अभी इनमें से 3 क्या है, इंग्लिश में है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर अगला मैं आप लोग को बताना चाहूँगी 5वां, इसमें क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स, डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड्स। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला कि ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, देखो इतने जो वर्ड्स दिए गए, इनमें से छोटे छोटे वर्ड्स कुछ ना कुछ बन रहे हैं, ठीक है। आपको इनसे छोटे छोटे वर्ड्स बनाने हैं एंड स्पेलिंग चेंज नहीं करना है। डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द वर्ड्स, ओके। ये जो लेटर है ना, लेटर ऑर्डर, ठीक है, लेटर के जो ऑर्डर्स है ना उनको आपको चेंज नहीं करना है। जैसे REACHED है ना, तो ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ACH इस तरह से लिखा, इस तरह से आपको नहीं करना है, ऑर्डर वही रहेगा, फिर भी आपको स्मॉलर वर्ड्स बताने हैं। तो इससे देखो रिच से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, तो रिच और इच, समझे। फिर वंडरफुल, वंडरफुल से वन हो सकता है, WAN, फिर वंडर भी हो सकता है, WONDER, और ऑन भी हो सकता है, ऑन मतलब ये देखो ये वाला, ठीक है। फिर अनफॉरगेटेबल से तो फॉर, फिर क्या है गेट, फॉरगेट, टेबल, एबल। कलरफुल से कलर, आवर। इनकम्परेबल तो इन, पैरेबल, एबल। लविंगली से लविंग, इन, समझे। इन कहाँ से आया, देखो यहाँ पे IN था ना, तो इस तरह से। अब यहाँ पे 6 1 क्या है, नोट दैट 9 जून 2015 और जून 9 2015 इज रीड एज। अभी देखो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, द 9th of June 2015, राइट। इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, द 9th of June मतलब 9 जून और 2015, तो इसको कैसे बोलेंगे 2015, राइट। उसी तरह से अगर 1 जनवरी या फिर जनवरी 1 रहेगा तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, द 1st of January, ओके। नाउ रीड द फॉलोइंग, अभी इनको आपको रीड करना है, तो कैसे रीड करेंगे, ये देखो यहाँ पे दिया गया है 15 अगस्त 2015, तो इसको आप कैसे रीड कर सकते हो, तो क्या बोलोगे, द 15 अगस्त 2015, समझे। यहाँ पे 22 दिसंबर, अब इसको कैसे बोलोगे, द 22 है ना, तो इसको 22 बोलने का, ठीक है, 22 ऑफ दिसंबर। फिर 26 जनवरी दिया है तो इसको कैसे बोलोगे, 26 ऑफ जनवरी। फर्स्ट में दिया है तो द 1st ऑफ मे। 21 जून तो क्या बोलोगे, 21 ऑफ जून, समझे। इस तरह से आपको रीड करना था इसको, जो मैंने आप लोग को एकदम क्लियरली सब कुछ समझा दिया, इसी तरह से रीड करने का, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे क्या है, किमाया इज राइटिंग लेटर टू डिफरेंट पीपल्स, हेल्प हर टू चूज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच अदर। देखो बच्चों, एक किमाया नाम की एक लड़की है, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो क्या कर रही है, अलग अलग लोगों को ना लेटर लिख रही है, ठीक है। तो आपको उसकी हेल्प करनी है, उसको कहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए, शुरुआत में क्या लिखना चाहिए और लास्ट में क्या लिखना चाहिए, इस तरह से आपको उसको हेल्प करना है, ठीक है। तो चलिए इसकी हेल्प करते हैं, टेबल बना करके। लेटर इज एड्रेस टू, मतलब ये लेटर किसको लिखा जा रहा है, तो किमाया के फादर को भी लिखा जा सकता है, या फिर किमायाज यंगर ब्रदर, उसका कोई छोटा भाई है तो उसको, फिर या फिर किमाया के फ्रेंड को, या फिर उसके बॉस को, या फिर द मैनेजर ऑफ हर बैंक, उसके बैंक का मैनेजर हो सकते हैं। एंड मिस्टर बेंड्रे हु लिव्स इन द सेम कॉलोनी, और मिस्टर बेंड्रे भी हो सकते हैं जो कि उसी सेम कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पर ये किमाया रहती है वहीं पर, ठीक है।
तो स्टार्टिंग में लिखते हैं ना हम लोग टू द, जो भी रहता है, डियर ब्रदर को लिख रहे तो डियर ब्रदर, फ्रेंड को लिख रहे तो डियर फ्रेंड, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं ना, तो वो इस तरह से अपने लेटर की शुरुआत कर सकती है। एंड बिगिन्स विथ, अब हाँ यहाँ पे देखो बिगिन, ये तो बताएगा कि किसको किसको वो लिख सकती है, ठीक है। अभी बिगिन कैसे होगा, जैसे वो अपने पिताजी को लिख रही है, अपने फादर को लिख रही है, सो वो कैसे लिखेगी, डियरेस्ट डैडी या फिर डियरेस्ट फादर भी लिख सकती है, ठीक है। या फिर जब वो अपने भाई को लिख रही है, छोटे भाई को, तो माय डियर बिट्टू लिख सकती है, समझिए उसके भाई का नाम बिट्टू है। अगर वो फ्रेंड को लिख रही है तो उसके कई सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो कई सारे फ्रेंड्स, तो एक का समझिए एक फ्रेंड का नाम मीता है, तो वो मीता को लिख रही है, क्या बोलेगी, हाय मीता बोलेगी या फिर बोलेगी डियर मीता, राइट। फिर बॉस को लिख रही है तो मैडम या फिर सर बोलेगी। बैंक के मैनेजर को तो टू द मैनेजर बैंक ऑफ पीपल, और अगर बेंडर को लिख रही है तो डियर मिस्टर मिसेस बेंद्रे, ठीक है, इस तरह से वो बोल सकती है। मिसेस है, मिस्टर नहीं है। लास्ट लाइन क्या हो सकती है, लव एंड वार्म रिगार्ड्स, ओके, इस तरह से वो बोल सकते हैं। या फिर अपने भाई को जब लिखेगी तो टेक केयर, और अपने फ्रेंड को लिखेगी तो सी यू सून। किमाया बॉस को लिखेगी तो थैंक यू, और इनको लिखेगी तो थैंक यू, रिगार्ड्स विद लॉट्स ऑफ लव। और लास्ट में देखना साइन ऑफ विथ, तो साइन जैसे लास्ट में हम लोग लेटर ख़त्म करते हैं तो लिखते हैं ना योर फेथफुली, योर लविंगली, तो वो ऐसे लिख सकती है। इसमें क्या लिख सकते हैं, योर लविंग डॉटर। अगर अपने पापा को लिख रही हो तो ऐसे ही बोलेगी ना, तुम्हारा, आपकी प्रिय बेटी, ठीक है, योर वन एंड ओनली सिस्टर। या फिर फ्रेंड को लिख रही है तो योर्स बोल सकती है। अगर बॉस को लिख रही है तो योर फेथफुली, मैनेजर को लिख रही है योर सिंसियरली, और बेंद्रे को लिख रही है तो योर सिंसियरली, ठीक है। तो ये देखो हमने इसकी हेल्प कर दी, इसको कैसे लेटर लिखना चाहिए। अब यहाँ पे 8th वन क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मदर टंग, राइट द डिफरेंट ट्रांसलेशंस। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए ना, आप इनको कैसे अपने मदर टंग में बोल सकते हो। जैसे अंकल, ठीक है, ये तो इंग्लिश हो गया। अभी आप कैसे बोलोगे, तो अंकल माने चाचा भी होता है, मामा भी होता है, फूफा भी होता है ना। हम लोग हिंदी में तो अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पापा के भाई रहेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, चाचा बोलेंगे। पापा के छोटे भाई है तो चाचा बोलेंगे। अगर मम्मी के भाई हैं तो मामा बोलेंगे। अगर बुआ के पति हैं तो उनको क्या बोलेंगे, फूफा बोलेंगे। समझ रहे हो। तो हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अंकल ही बोला जाता है। ये तीनों को, चाहे चाचा हो, मामा हो, फूफा हो, सबको बोलने का अंकल अंकल अंकल, ठीक है। अभी आंटी किसको बोलते हैं, तो चाची को बोलते हैं। मतलब देखो हम लोग हिंदी में तो चाची, मामी, मौसी, बुआ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बस एक ही वर्ड होता है आंटी, ठीक है, आंटी, यही बोलने का। फिर ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर मतलब दादाजी, दादी जी, परदादा जी, पिताजी के पिताजी, ओके। परदादा कौन होते हैं, पिताजी के पिताजी। परदादा कौन होते हैं, जैसे दादाजी, तो जो आपके दादा हैं वो आपके दादाजी हैं, ठीक है। आपके पापा के जो पिताजी हैं वो हो गए दादाजी। लेकिन परदादाजी कौन है, तो पिताजी के भी पिताजी, समझ रहे हो, तो वो हो गए परदादाजी। और नाना किसको बोलते हैं, माता जी के पिताजी को, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग इतने सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। फिर ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, दादी, परदादी भी होता है और नानी भी होता है। जो कि नानी कौन होती है, हमारे माता जी की माँ, और परदादी कौन होती हैं, तो पिताजी की माँ, ठीक है, पिताजी की माँ। समझना पड़ेगा आप लोग को एकदम अच्छे से। कज़िन इंग्लिश में तो कज़िन बोल दिया, लेकिन हम लोग हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। चचेरे भाई को भी कज़िन कहते हैं, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन। तो ये सभी क्या हो गए, कज़िन हो गए, ठीक है, समझ गए। अब 9th वन देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, राइट द टर्म्स ऑफ एड्रेस यू यूज़ फॉर योर रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल संजू मामा, काका, अजूबा। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं आपकी फैमिली में, उनको आप किस तरह से एड्रेस करते हो, मतलब किस तरह से उनको बुलाते हो, वो आपको लिखना है। जैसे अगर हमारे मामा रहेंगे तो हम तो उनको मामा ही कहते हैं, सिंपल सी बात है। मामी रहेंगी तो मामी ही कहेंगे, चाचा रहेंगे तो चाची कहेंगे, चाचा रहेंगे तो चाचा ही कहेंगे, और चाची रहेंगे तो चाची ही कहेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, मौसी, दादाजी, दादी, भाई, बहन, माँ, पिताजी। और भी वर्ड्स आपको याद आए तो लिखो, नाना, नानी, काकी, है ना, बुआ, फूफा, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो 1.4 दिया गया था,
इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।